खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में फंसे अवाम मदद को पुकारते रहे। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर इमरान खान की जलसागाह सुखाने में लगे हुए थे। ये जलसा खेलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की KP के हुकूमत पर तनकीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए वफाक की जानिब से मदद के सवाल पर कहा, गुज़श्ता रोज़ सिंध और बलूचिस्तान के लिए जिस ग्रांट का ऐलान किया गया वो पहले से लगाए गए तखमीने और फैसलों की बुनियाद पर था। जहाँ भी सैलाब मुतासरीन है वफाकी हुकूमत मदद करेगी। UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी पहली तरजीह रेस्क्यू और रिलीफ है। सिंध में पानी 1-2 दिन नहीं, महीनों तक निकाल पाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ भी सैलाब आया है, हमें हक नहीं देंगे तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला KP के महमूद खान का वफाकी हुकूमत पर जवाबी वार। नौशेरा और चारसद्दा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने कहा, सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने में कुछ जिम्मेदारी वफाक की भी बनती है। नाजायज़ हुकूमत के साथ चल नहीं सकता। सैलाबी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत के साथ कोई राबता नहीं। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हंगामी इमदाद की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम गैर मामूली मॉनसून का सामना कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा जानें जा चुकी, लाखों बर्बाद हो गए। बड़े पैमाने पर तबाही के बाद मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत और अवाम की मदद के लिए फौरी और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। रुकन ममालिक की जानिब से इब्तदाई इमदाद को सराहते हैं, लेकिन तबाहकारियों से निपटने के लिए मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है। UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जूलियन हार्न्स कहते हैं, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही तसव्वुर से ज़्यादा है। आलमी बरादरी मौसमियाती तब्दीली से मुतासर पाकिस्तान के लिए इज़हार यकजहती करे। एक तरफ रेले, दूसरी तरफ दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दादू को सैलाब ने 2 तरफ से घेर लिया। तहसील मेहर, जोही और खैरपुर नाथनचा में सैकड़ों देहात डूब गए। सैलाबी रेला मेहर में इंडस हाईवे तक जा पहुंचा। हाईवे का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। देहात डूबने के बाद रेलों का रुख मेहर शहर की जानिब। सैलाब से बचने के लिए हंगामी इनकलाब। लाड़काना से जुड़े जिला कंबर शहदादकोट में भी हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। इलाके में हंगामी सूरत हाल। आइंदा 24 घंटे में दरिया सिंध में तोसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खानपुर के करीब चाचना शरीफ के मकाम पर 7,25,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया किनारे सैकड़ों देहात, वसी रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। कई मकानात गिर गए। मजीद देहात मुतासर होने के खतरे के बायस इंतजामिया का बस्तियाँ और देहात खाली कराने का ऐलान। दैया में कई नशेबी इलाके पानी में डूब गए। 77 स्कूल्स और 11 मराकज़ सेहत में पानी दाखिल। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खैरपुर में पेट के मरज में मुब्तला 3 बच्चों समेत 4 अफराद इंतकाल कर गए। दादू में गैस्ट्रो में मुब्तला नौजवान जान की बाजी हार गया। कब्रिस्तान ज़ेरे आब होने पर घर ही में तदफीन करना पड़ी। सिंध में 2 रोज़ में बीमारियों से मुतासर अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 3,04,000 से ज़्यादा अफराद गैस्ट्रो, जल्दी अमराज, डेंगी, मलेरिया, डायरिया में मुब्तला। ज़िला टांक में हीट स्ट्रोक, हैज़ा, पेट की दीगर बीमारियां आम हो गईं। सांप और बिच्छू के काटने के केसेस में भी इजाफा। कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों को सुई गैस की फराहमी छठे रोज़ भी मुअत्तल। बिजली की सप्लाई और मवासलाती निज़ाम भी शदीद मुतासर। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर होने से राबते में शदीद मुश्किलात। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए सस्ता, 1 डॉलर 222 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपए 79 पैसे कमी। कारोबार के इख्तिताम पर भाव 220 रुपए 12 पैसे का है। IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त मंजूरी दे दी। रकम इसी हफ्ते मुंतकिल होने का इम्कान, लेकिन पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी
तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे, गरीबों को महंगाई से बचाना होगा, मार्केट्स की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा। IMF प्रोग्राम की बहाली पर वज़ीर आज़म की मिफ्ताह इस्माइल और उनकी टीम की तारीफ, कहा इससे मईशत को ट्रैक पर लाने में मदद मिलेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने में बेहतरीन काम किया। शौकत तरीन और साथियों ने इसे सबोटैज करने की भरपूर कोशिश की। मिफ्ताह इस्माइल अब सैलाब और महंगाई से पिसे आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करें। इमरान खान ने दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी और IG को धमकियां देने पर चेयरमैन PTI पर मुकदमा दर्ज किया गया। फौज के अंदर बगावत पर उकसाने के केस के मुलजिम शहबाज गिल की दरखास्त जमानत खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना कोसार पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि मुलजिम काबिल मुआफ़ी नहीं। अदालत ने फरीक़ैन के दलाल मुकम्मल होने के बाद गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। चीन का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ युआन इमदाद का ऐलान। चीन की फ़ज़ाइया की परवाज़ें पहली खेप लेकर आज और कल कराची पहुँचेंगी। चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचियांग का सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए पैगाम। मुश्किल की घड़ी में यकजहती का इजहार। बांग्लादेश का भी पाकिस्तान को इमदादी सामान भेजने का ऐलान। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है जो हम अदा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $2 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया। जापान से इमदादी सामान की पहली खेप आज कराची पहुँचाई जाएगी। और एशिया कप T20 में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान टकराएंगे। अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को बआसानी शिकस्त दे दी थी।